हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के स्पेशल क्लास में। और मैं हाजिर हूँ स्केलेटन सिस्टम लेके, है ना। आप सभी को पता है कि मैंने स्केलेटन सिस्टम में भाई पार्ट 2 बता दिया है। और मैंने पहले ही बताया था कि जो ये हमारा चैप्टर है ये थोड़ा लंबा है, इसलिए क्या है, ये हमारा पार्ट 3 है। किसका? तो बोलोगे मैम स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम का ये पार्ट 3 है। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारे पास समय तो बहुत कम है लेकिन जो पढ़ना बहुत अधिक है ना। इसलिए देखते हैं। तो कल मैंने स्केपुला तो बता दिया था आपको, कैल्विन भी बता दिया, स्केपुला भी बता दिया। और आज का पॉइंट है हमारा भाई अक्षीय, है ना। अक्षीय जिसे हम इंग्लिश में एक्सियल कहते हैं। अनुबंधीय कल मैंने इसको भी बता दिया, बताई थी कि दो प्रकार के होते हैं अनुबंधीय, और एक जिसे हम इंग्लिश में एपेंडिकुलर कहते हैं, और दूसरा बताई थी भाई अक्षीय होता है जिसे हम एक्सियल कहते हैं, है ना। तो देखो ये जो हमारा एपेंडिकुलर मैं उसको बता दी थी, उसके अंडर में जो भी था उसको मैं बता दी थी। अब है बेटा हमारा अक्षीय, इंग्लिश में जिसे हम एक्सियल कहते हैं। देखिए मैं एक ही बात आप लोगों को 3 बार 4 बार बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, देखिए जो अक्षीय है ना ये शरीर के बीचों बीच में होता है ना। ये जो अक्षीय है ये हमारे शरीर के कहाँ होता है? तो बोलोगे मैम ये हमारे बॉडी के बीचों बीच में होता है। ये शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। ये जो अक्षीय है ना ये हमारे पूरे बॉडी के, पूरे शरीर के जो भी मतलब अंदर जो भी नाजुक अंग है, कोमल अंग है, उनकी क्या करता है? बोलोगे मैम रक्षा करता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कशेरुकी दंड जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं। कशेरुकी दंड को हम मेरुदंड भी कहते हैं, और इंग्लिश में भाई वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोलोगे मैम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। किसको? मेरुदंड या कशेरुकी दंड। ये एक लाठी की समान संरचना होती है ना। जो मेरुदंड है ये लाठी की समान संरचना होती है। ये हमारे पीठ में पाई जाती है, यानी हमारे बैक साइड पाई जाती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, साफ समय यहाँ पे लिखी हुई है, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। किसे कहते बोलोगे मैम? मेरुदंड को हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, है ना। देखिए रीढ़ की हड्डी का वह समूह, रीढ़ की हड्डी का वह समूह जो हमें क्या करता है? तो बोलोगे मैम हमें गति प्रदान करता है ना। रीढ़ की हड्डी का वह समूह जो हमें गति प्रदान करता है वह हड्डियों का समूह भी होता है ना। रीढ़ की हड्डी का वह समूह जो हमें गति प्रदान करता है तथा सहारा भी देता है। फिर देखो, रीढ़ की हड्डी का वह समूह जो हमें गति प्रदान करता है तथा हमें सहारा भी देता है। बोलोगे मैम सहारा देता है किन किन चीजों में? मुझे तो नहीं पता। तो बच्चों ध्यान से देखो, है ना। हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, तो जिसे अच्छा मान लीजिए कुछ टाइम तक अगर हम लोग 4 घंटे 5 घंटे ऐसे बैठ जाते हैं, पीठ में ऐसे लगती है अरे यार अकड़न आ गई है, होता है ना कि हाँ कुछ तो है जो दर्द हो रहा है। बैक में मेरे लोग बोलते हैं अक्सर कि भाई मेरे बैक में पेन हो रहा है ना। वही रीढ़ की हड्डी में ही होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है ये चलने फिरने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे यह ऊपर गर्दन से लेके नीचे पूंछ स्थित तक होता है। यह ऊपर कौन? ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी है वो ऊपर यहाँ गर्दन से लेके नीचे पूंछ तक फैला हुआ होता है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग तो भाई यहाँ तक होता है और साफ गर्म तो पूरा होता है। देखिए एडल्ट में कुल संख्या 26 होती है और इनमें कुल कशेरुकीय में 33 होती है। मैं बता दी हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। 26 मतलब थोड़ा मैं ऊपर नीचे लिख दी हूँ इस चीज को, देखिएगा मैं बता दूंगी, आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे बोलो मैं 33 और 26 का मैटर क्या है? मुझे तो कुछ पल्ले नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूं कि जो बच्चे चाइल्ड छोटे बच्चों में 33 क्या होते हैं? 33 बोन्स होते हैं, है ना।
33 हड्डियां होती हैं। जब हम मालिश करते हैं उस समय कुछ हड्डियां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। जब वो जुड़ के कम हो जाती हैं तो वही हमारी क्या होती हैं, 26 हो जाती हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उनमें छोटे छोटे बोन पाए जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज आपको बताया था, तो छोटे छोटे बोन पाए जाते हैं और जब हम मालिश करते हैं तो कुछ हड्डियां उसमें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो जुड़ेंगी तो नॉर्मल सी बात है कि कम होंगी, तो वही क्या होती हैं, बोलोगे मैम, वही बोन 26 बोन्स कहलाते हैं, ठीक। आगे देखिए, यह 5 भागों में विभक्त है। कौन विभक्त है, मेरुदंड। मेरुदंड बोलोगे मैम 5 भागों में विभक्त है, डिवाइड है ना। कौन कौन, तो बेटा देखो, सबसे पहला है ग्रीवा। ग्रीवा कितना होता है, 7 होता है। 12 वत्सीय कितना होता है, बोलो मैम, वत्सीय 12 होता है। कटी कितना होता है, कटी 5 होता है। त्रिकास्थी कितना होता है, 5 होता है। अनुत्रिक कितना होता है, 4 होता है। ऐसे तो मुझे पता है, समझ में नहीं है आप लोग को, लेकिन मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं इसे भी। ये क्या, ये हमारा जो गर्दन है ना भाई, यहाँ गर्दन, जिसे इसे हम ग्रीवा कहते हैं, ये 7 होती है ना। इसे हम क्या कहते हैं, बोलो मैम, इसे हम सर्विकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कहते हैं, ठीक है। ग्रीवा 7। इसके नीचे जब ये हमारा जो चेस्ट होता है, चेस्ट का जो पिछला, ये हमारी मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है, तो हमारे गर्दन के पास जो यहाँ पे बोन है, ये इसे हम ग्रीवा कहते हैं। चेस्ट के पास जो पीछे बोन है ना, रीढ़ की हड्डी में जो भी बोन यहाँ पे भाई पीछे पाया जाता है, उसे हम वक्सीय यानी थोरिक्स कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, बोलोगे मैम, इसकी संख्या 12 होती है, यानी 12 होती है। ऐसे नहीं, इसके नीचे होता है कटी, जो जिसकी संख्या 5 होती है, इसे इंग्लिश में हम लुम्बर कहते हैं। फिर उसके नीचे होती है बेटा त्रिकास्थी। त्रिकास्थी की संख्या 5 होती है, जिसे हम इंग्लिश में स्क्रम कहते हैं, है ना। और देखिए सबसे लास्ट वाली जो सबसे नीचे होती है, उसका नाम है अनुत्रिक। इसकी संख्या 4 होती है और इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बोलो मैम, इंग्लिश में हम इसको कोसिक्स कहते हैं, है ना, कोसिक्स कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक कशेरुकी के मध्य से न्यूरल कैनल कहते हैं। प्रत्येक कशेरुकी के मध्य भाग से न्यूरल कैनाल कहते हैं। कुछ समझ में आया, प्रत्येक यानी सभी कशेरुकी जो है ना, उनके जो मध्य भाग है ना, यानी जो जैसे बता दे रही हूँ आपको, जैसे जो कशेरुकी होते हैं, उनके जो पीछे का जो मध्य भाग होता है ना बेटा, उसे हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो मैम, इसे हम न्यूरल कैनाल कहते हैं, ठीक है। और जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है, क्या, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है, यानी यहाँ से क्या होता है बेटा, मेरुरज्जु होके गुजरती है, ठीक है। अगला पॉइंट है रिब्स, जिसे हम हिंदी में पसली कहते हैं। रिब्स को हम हिंदी में पसली कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी होती है, अर्थात 24 होती है, यानी इसकी कुल संख्या 24 होती है। और जोड़े में देखा जाए तो बोलोगे मैम, जोड़े में इसकी कुल संख्या 12 होती है। और मैं ये चीज यहाँ पे एकदम साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में बेटा लिखी हुई हूँ, है ना। देखिए, ये पसलियां पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर स्टर्नम अस्थि से जुड़ी होती है ना। क्या है, तो बेटा देखो, ये पसलियां पीछे की ओर मेरुदंड से तथा पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। नहीं आया, देखिए, मान लीजिए हमारा ये है, क्या होता है इसमें, ये ऐसे 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 करके होता है ना, ऐसे ऐसे ये जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर जगह है नहीं, बता दे रही हूँ, ये ऐसे जुड़ा होता है, ये सब तो जुड़ा होता है, बट इसका जो ये दो ऐसे नीचे का भाग होता है बेटा, जो जुड़ा नहीं होता है, ठीक है, जो जुड़ा नहीं होता। हो गया ना।
यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो ये हमारा है ना, इसमें क्या होता है कि जो ये नीचे दो होता है ना बेटा, देखिए मतलब ये जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। हमारे जो फेफड़ा होता है और ये जो भी होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। और जो इस चीज को जोड़ता है ना, जो इस चीज को जोड़ता है, ये जो बीच में होता है ना बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टर्नम कहते हैं। वो क्या, स्टर्नम कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, यानी जैसे ये हमारा है ना, यहाँ पे ये जो भी होता है भाई, ये जुड़ा होता है ना। नीचे दो मतलब दो होते हैं जो जुड़े नहीं होते, तो ये जो बीच वाला भाग जिससे ये हमारा वेल्डिंग होता है, जिससे हमारा ये जुड़ा होता है जिस बोन से, उसे हम स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, ठीक है। अब क्या होता है, आप लोग सोचोगे कभी, क्या होता है कि बेटा ये क्या होता है, कभी कभी आप लोग सांप देखे हो ना, अजगर। आप लोग अधिकतर सुनते होगे कि अरे कोई सांप था, अजगर था, वो किसी को ऐसे खड़े ही निगल लिया, है ना। खड़े ही पूरा उसको घोट लिया, किसी जानवर को घोट लिया। उसमें जैसे हम लोगों में ये बैंडिंग होता है, बंधा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उन लोगों में ये, अगर आप ये सांप है मान लीजिए, तो उसमें ये चीज खुला होता है, खुला होता है। इसलिए ये किसी को अगर जो ऐसे निकलता है अंदर, अपने अंदर ना, तो ये ऐसे जाता है, तो इसकी ये जो है ना बोन्स, ये क्या होता है, ये पसलियां जो भी है, ये फैलती जाती हैं, है ना, फैलती जाती है। तो इसे निगलने में आसानी होती है, ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, हमारी जो पसलियां है ये भाई ज्वाइंट है, क्या है, ज्वाइंट है। इसलिए और ये जो नीचे की जो पसलियां है, ये भाई ज्वाइंट नहीं है, और जिससे ये पसलियां ज्वाइंट होती हैं बीच में, इन्हें हम स्टर्नम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बस ज्वाइंट जिससे, वो तो एक ही है ना, हाँ, ये एक ही है ना केवल। तो अगर एक है तो हमारा आगे क्या होगा, स्टर्नम हमारा भाई एक है। रिब्स को आपस में जोड़ती, मैं पहले ही बताई हूँ कि स्टर्नम जो है वो हमारी पसलियों को जोड़ने का काम करती है ना। हमारी पसलियां वेल्डिंग भाई हुई रहती है, किससे बोलोगे मैम, हमारी पसलियां स्टर्नम से बैंडिंग हुई होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। अगला देखिए, हेड, इसकी कुल संख्या 29 है ना? इसकी कुल संख्या 29 है। तो एक चीज आप लोग ध्यान देखिएगा, जब हम कभी भी हेड की बात आएगी ना, तो केवल खोपड़ी की बात करिएगा, कान को हटा देते हैं, कान को हम नहीं लेंगे, है ना। कान को छोड़ के केवल खोपड़ी की बात करते हैं। तो इस खोपड़ी की संख्या 29 होती है, कान को खोपड़ी में ऐड नहीं करते। जबकि लोग बोलते हैं क्या ये सर में आता है, नहीं, ये खोपड़ी की संख्या केवल 29 होती है। और कान का भी हम बताएंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे है, ये कुछ मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना। किसके बारे में बोलो मैम, बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में। तो आप सभी को पता है, सबसे बड़ी हड्डी जैसे फीमर होती है जो हमारे जांघ में पाई जाती है, सेम उसी प्रकार सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, तो स्टेपेज होती है, जो हमारे कान में पाई जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं। ट्रिक में लिखी हूँ MIS, इसके पहले देख लीजिए, गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। ये हमारे गर्दन है ना, इस गर्दन में शादी की मैं बता चुकी हूँ, हाथ पैर पीठ और आगे का बता चुकी हूँ। अब गर्दन का बता रही हूँ, गर्दन में खोपड़ी का भी बताई हूँ 29। अब भाई गर्दन में हमारे जो भी हड्डियों की संख्या होती है बेटा, क्या होती है बोलो मैम, 7 होती है ना। हमारे गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है, और कान में हमारे हड्डियों की संख्या 6 होती है। यानी यहाँ पे मैं लिखी हूँ 3 into 2, है ना। क्योंकि एक कान की हड्डियां 3 होती हैं, दूसरे कान की हड्डियां 3 होती है, बराबर करेंगे, ऐड करेंगे तो बेटा हो जाएगा 6, ठीक ना। देखिए कौन सा, ये तो फिर क्या है,
हम ट्रिक के अनुसार देखते हैं। ट्रिक है हमारा मिस। क्या है? मिस, MIS, मिस। ठीक है, देखिए MIS, मिस। एम से होता है मेलियस, आई से होता है इनकस, ये से होता है स्टेपस। यही चीज है बेटा, है ना, यही चीज है स्टेपस, जिसे हम सबसे छोटी हड्डी कहते हैं। किसकी मैम? कान की। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन है? बोलोगे मैम सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की स्टेपस है ना। हमारा ये कान है, मेलिस ऊपर हो गया, इनका स्टेपस यहाँ पे जो होता है, क्या होता है बेटा? तो ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज लिखी हूँ, सबसे अलग लिखी हूँ, हायोइड, है ना, हायोइड लिखी हूँ। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये क्या है? ये जो हमारे यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे एक यहाँ पे होता है रेड कलर में, है ना, इसे कहते हैं, क्या होता है इसका काम? क्या होता है? क्या होता है ना कि जब कभी भी किसी कैदी को जब फांसी दी जाती है, या फिर कोई इंसान जब फांसी खुद लगाता है, तो जो भी फांसी रची जाती है वो यहाँ पे आके अटक जाती है। यानी यही जब यहाँ की बूंद जब टूट जाती है ना, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है ना। इसलिए जब देखते हो जब आप सभी किसी कैदी को जब भी लेके जाते हैं ना, उसके ब्लैक कपड़ा पहनाते हैं, है ना। अच्छा, आप लोग सोचते हो कभी कि मैं थोड़ा सा हटके बता रही हूँ आप लोग को, कि जो भी किसी को फांसी दी जाती है, हम लोग फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं, और रियल लाइफ में भी उस कैदी को क्या होता है ना, कि ब्लैक कपड़ा लोग मुंह पे डाल देते हैं, है ना। पता है इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि उसे, जैसे क्या होता है ना कि जब उसको फांसी दी जाती है उस व्यक्ति को, तो आसपास पुलिस वगैरह होते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो क्या करते हैं ना बेटा, कि जब किसी को फांसी दी जाती है, वो अंदर अंदर बेचारा ऐसे तड़फड़ाता है ना, तड़पता है, तो अगले को देख के मतलब डर ना लगे, भयभीत ना हो उसे, मतलब ये होता है ना कि उसको बुरा ना लगे, इस चीज के लिए उसको ब्लैक कपड़ा लोग पहना देते हैं, है ना, कि वो किसी को दिक्कत ना हो, है ना। इसलिए जब उसको फांसी दी जाती है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसको पूरा ऐसे फांसी लगा दी जाती है। यहाँ की जो बोन होती है ना, वो टूट जाती है, जिससे इंसान की डेथ हो जाती है ना। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मैम? हायोइड कहते हैं ना। क्या कहते हैं? हायोइड कहते हैं। ठीक है, और देखिए, अच्छा ये स्टेप्स है ना, इसके ये मध्य कान है, ठीक है, ये बीच का हिस्सा है। तो क्या है बेटा, ये 6 mm, जो हमारी स्टेपिस बोन है ना, लोग कहते हैं जो सबसे छोटी हड्डी है, लोग कहते हैं उसकी लंबाई कितनी है मैम? 6 mm है। अब सोच लो 6 mm कितना होगा, है ना। सोच लो आप लोग दिमाग से कि 6 mm कितना होगा। ठीक है, आगे देखिए, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मैं ये चीज बहुत बार आप लोग को चिल्ला चिल्ला के बता चुकी हूँ कि बच्चों सबसे बड़ी बोन फीमर है, जिसे जो हमारे जांघ में पाई जाती है ना। लेकिन एक चीज मैं नहीं बताई हूँ, उसकी लंबाई कितनी होती है बेटा? हाँ, ये भी तो हमें जानना जरूरी है कि मैम जांघ में होती है, समझ में आ गया। सबसे बड़ी बोन है, समझ में आ गया। लेकिन वो कितनी बड़ी बोन है कि इसे हम सबसे बड़ी बोन कहते, तो बेटा देखो 48 सेंटीमीटर। सोच लो, जो हमारी फीमर हड्डी है ना, ये 48 यानी 48 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। किसकी मैम? फीमर की। ये जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी जांघ में पाई जाती है, इसकी टोटल लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। ठीक, सबसे कमजोर हड्डी, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विन है ना, जिसे हम कॉलर या हौसली भी कहते हैं। मैं बताई हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे ये यहाँ पे जो एक आप लोग ऐसे करोगे, मैं आगे पढ़ाई हूँ पार्ट 2 में, यहाँ पे पाई जाती है कि मैं जब इसे टच करते हैं ना बेटा, तो लगता है कि अरे हाँ यहाँ पे कुछ तो है ना। 2 बोन होती हैं इसमें। क्या होता है बेटा? कैल्विन में 2 बोन होती हैं। ठीक है, तो वही मैं बता रही हूँ। यहाँ ये सबसे कमजोर हड्डी होती है। ठीक है, देखिए सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी बेटा, दांत वाली,
यहाँ पे मैं लिखी हूँ डेंट्री, ताकि आप सभी को अच्छे से याद रहे, भूलो मत। जब भी डेंट्री कहीं लिखा हो, क्लिनिक वगैरह कहीं पर भी, तुरंत अरे यार दांत का है ये, हाँ तो कहते नहीं ये डेंटोलॉजिस्ट है ना। ये डेंट्री कहीं भी देखो तो अरे ये तो दांत से रिलेटिव है ना। जबड़े, जबड़े की जो हड्डी होती है ना, जबड़ा हमारा जो है, क्या ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। दांत टूट जाएगा लेकिन जबड़ा टस से मस नहीं होगा। गिरोगे मुंह फूट जाएगा, है ना। दांत पेट में चला जाएगा लेकिन जबड़ा हमारा कुछ इसको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हड्डियां बहुत मजबूत होती है। बोलती आओ मारो, देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत है जो हमें हिला दे, है ना। बहुत ये बहुत मजबूत होती है, इसे याद रखना। सबसे चमकीली हड्डी, ओफो, इसे तो हम बहुत पहले बताए हैं, बहुत बार बताए हैं। टैबलेट, है ना। कुछ दिमाग में आया आप लोग को? टैबलेट कैसे आएगा? अगर आप लोग पार्ट 2 पढ़े रहोगे तभी ये पार्ट 3 समझ में आएगा, है ना। अगर पढ़े नहीं रहोगे पार्ट 2 पार्ट 1 तो भाई ये समझ में नहीं आएगा। मैं क्लियर ये बात बोल दे रही हूँ, क्योंकि अगर इस चीज को समझना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर पढ़ो, है ना। तो देखो सबसे चमकीली हड्डी कौन है? टीबिया होती है, जो हमारे पैर में पाई जाती है ना। बोलो मैं सबसे चमकीली हड्डी तो टीबिया है, जिसे अगर हम टैबलेट से टीबिया को याद कर सकते हैं, या टीबी के नाम से भाई हम टीबिया याद कर सकते हैं, है ना, जो हमारे पैर में पाई जाती है। आप लोग परेशान न होइए, हम डिजीज के बारे में भी आप लोगों को आगे बताएंगे, रोग के बारे में भी हम पूरा डिटेल आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल इस चीज को देखते हैं, जो बेसिक स्तर पे है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पहले हम लोग को बेसिक मजबूत करना है। जब बेसिक मजबूत है तभी तो हम उस पे अपनी इमारत खड़ा करेंगे। नींव मजबूत नहीं रहेगी तो जब भी इमारत खड़ा करेंगे ना, बस नीचे से हिल जाएगी नींव, पूरी इमारत गिर जाएगी। इससे अच्छा हम जब भी घर बनवाए पहले नींव मजबूत करें, उसके बाद ही हम इमारत खड़ा करेंगे। ठीक उसी प्रकार पहले हम बेसिक तैयार करेंगे तभी हम ऊपर हाई लेवल पे जाएंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बच्चे जानते हो क्या करते हैं, हाई लेवल की भैया तैयारी तो कर ली है अच्छी खासी, है ना, और एग्जाम में क्या हो गया, जाके हम बैठ गए। बैठने के बाद भैया एनसीईआरटी 12 तक तो होती है, अब क्या हुआ कि 6 से उठा के पूछ दिया, हाँ 7 8 से उठा के पूछ दिया, सेल के बारे में पूछ दिया। मैम मुझे तो दूर दूर तक इसके बारे में पता नहीं है। अरे बेटा डीपली पढ़ने से पहले इस बेसिक चीजों को तो जान लो। बेसिक चीजों को जाने रहोगे तब तो आप आगे जाके पढ़ोगे। खैर आइए देखते हैं गठिया रोग। ये अधिकतर के लगभग सभी लोगों में गठिया रोग पाया जा रहा है, जो हमारे पैर के घुटने में होता है ना। लोग कहते हैं अरे भाई मैं चल नहीं पा रहा, है ना। लोग कहते हैं अरे भाई मैं चल नहीं पा रहा, क्या हुआ है भाई, क्यों नहीं चल पा रहे हो? दर्द हो रहा है भाई पैर में, मुझे लगता है गठिया हो गई है ना। लोग ऐसे ही कहते हैं, लगता है मुझे गठिया हो गई पैर में, मैं चल नहीं पा रहा। आप लोग अपने घरों में बुजुर्गों से अक्सर सुनते हो चलने में दिक्कत होती है, पेन होता है पैर में, गठिया की शिकायत तो नहीं हो गई है ना। तो ये देखते हैं कि ये लोग गठिया रोग कहते हैं, ये गठिया है क्या? तो बेटा ये गठिया रोग पैर में होता है, और देखिए अस्थियों के जोड़ के पास साइनोबियम नामक द्रव पाया जाता है। जैसे ये हमारा, मान लीजिए हमारा ये पैर का क्या है, घुटना है ना। क्या है ये? घुटना है। इस बीच में बोलोगे मैम, इस बीच में साइनोबियम, क्या है बच्चा? साइनोबियम। इस बीच में साइनोबियम नामक द्रव पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियरली लिखी हूँ कि साइनोबियम नामक द्रव पाया जाता है, जो बोन को मुड़ने में मदद करता है। जो क्या होता है, ये जो हमारी हड्डी है ना, इसे घूमने में, घुमाने में
इसे इसे मोड़ने में हिलाने में मदद करता है। और इसी द्रव की कमी होती है गठिया रोग होता है। ज्यादा कुछ नहीं होता, ज्यादा कुछ होता नहीं है गठिया में। बस क्या होता है, ये हमारा जो घुटना है ना, घुटना, ये जो हमारा घुटना है ना बेटा, इस घुटना के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम है साइनोबियम। साइनोबियम नामक द्रव पाया जाता है। ये क्या करता है, ये द्रव क्या करता है बोलोगे मैम? ये द्रव हमारे जो घुटने को, हमारे पैर को घुमाने में, हिलाने में, मोड़ने में मदद करता है। अब यही साइनोबियम जब नहीं रहेगा, यानी सूख जाएगा या कह लो किसी कमी हो जाएगी, तो क्या होता है, यही चीज दर्द। अच्छा ये बताओ, हमारे बॉडी में जब तक पानी है ना, तब तक क्या है, हम चलते जाते हैं, फुल एनर्जी है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम चलते जाते हैं, पूरा ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत बहादुर हैं, हमारे नीचे सब हैं, ऐसे लगता है ना। लेकिन जैसे ही बेटा डिहाइड्रेट हुए आप, जैसे हमारे बॉडी में पानी की कमी हुई, बस सूख गए हम, अब हमसे चला नहीं जाएगा, है ना। ऐसा अक्सर होता है ना। सेम प्रोसेस बेटा पैर में भी होता है। जब तक इसमें साइनोबियम नामक द्रव होता है तब तक ये खूब कूदता है। दौड़ना है तो दौड़ता रहेगा, है ना, चलना है चलता रहेगा, मुड़ता रहेगा, डांस करता रहेगा, घूमता रहेगा, सब कुछ करेगा। उसके बाद बोलता है ये साइनोबियम, अच्छा बेटा कूद लो, ये सूख जाएंगे ना तो ये हम तुमको बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, घुटनों के बीच में भी ये जो चीज है ये सूख जाती है ना, सूख जाती है, खत्म हो जाती है, जो भी कह लो। जब हो जाती है ना, तो जो नाश्ता कूदता है उसकी सारी अकड़ कम हो जाती है। बोलता है अरे भाई अब मैं नहीं चल पाऊंगा। नाचना तो बहुत दूर की बात है ना। कहते हैं कि मैं नहीं चल पाऊंगा, नाचना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या होता है बेटा, जब तक ये द्रव पाया जाता है तब तक इंसान क्या करता है, पैर को हिलाता है, डुलाता है, मोड़ता है, चलता है। अगर इसकी जब कमी हो जाती है तो वही क्या होता है बेटा, तो ये हमारा गठिया रोग हो जाता है ना। क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है, ठीक है। इसका आप लोग चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब देखिए, अगर आप सभी को ये चीज समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, है ना। और हमारे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहें, और कमेंट करना भी ना भूलें। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है।